भाइयों और बहनों, मनुष्य का मन एक गहरा सागर है। इसमें विचारों की लहरें उठती रहती हैं, कभी साधना की, कभी भक्ति की और कभी भोग वासना की। हम सबका अनुभव है, कभी कभी जब हम अकेले होते हैं, जब ध्यान ईश्वर पर होना चाहिए, तब मन चुपचाप भटक कर भोग और वासना के जाल में उलझ जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है, क्या ऐसा संभव है कि मन में भी भोग वासनाएं ना आए? संत कहते हैं, वासना का उद्गम संग से होता है, जैसा संग वैसा रंग, और मनुष्य विषय भोगने वालों का संग करता है। विषय वस्तुओं को देखता सुनता है तो चाहे वह ना भी चाहे, भीतर बीज अंकुरित होते रहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सठ संगत कीन्हे बिना मोह मिटे न मन माहि। भोग वासनाएं मन में इसलिए आती हैं क्योंकि हम इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं। आंखें विषय देखती हैं, कान विषय सुनते हैं और जीभ विषय को चखती है, और मन हर इंद्रिय की खबर इकट्ठा करके उसमें लिप्त हो जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि साधक इससे कैसे बचें? तो सबसे पहला उपाय है नाम जप। दोस्तों, जैसे अग्नि अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम जप करने से मन के भीतर की कामनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। संत भी कहते हैं, नाम जप से भीतर का रस बदल जाता है। जब नाम का मधुर रस मिल जाता है, तब भोग वासनाओं का स्वाद भी फीका लगने लगता है। दूसरा उपाय है सत्संग। जिस मन ने विषयों का संग किया है, उसी मन को अब संतों की वाणी सुनानी पड़ेगी। रोज आधा घंटा भी अगर हम शास्त्र वचन या संत प्रवचन सुने, तो मन का रुख बदलने लगता है। जैसे लौह चुंबक लोहा खींच लेता है, वैसे ही संत वाणी आत्मा को खींच लेती है। तीसरा उपाय है स्मरण और चिंतन। दोस्तों, जब भी वासना का विचार आए, तुरंत ध्यान ईश्वर की किसी लीला पर या अपने गुरुदेव की चरण छवि पर टिकाना चाहिए। मन एक जगह रुकेगा ही, या विषय में या ईश्वर में। और दोस्तों, हो सके तो इस समय जल्दी नाम जप करिए। अब यह साधक के हाथ में है कि वह मन को किस ओर लगाए। चौथा उपाय है संग का त्याग। संत कबीर जी कहते हैं, संगत कीजे साधु की, हृदय से निकले पाप। भाइयों, अगर हम सांसारिक भोगी वातावरण में रहेंगे तो मन में कामना उठेगी ही, लेकिन अगर साधु सज्जनों के संग में रहेंगे तो वही मन निर्मल हो जाएगा। साधकों, भोग वासनाएं तभी टिकती हैं जब भीतर रिक्तता हो। अगर हृदय प्रेम रस से, नाम रस से, भगवान की छवि से भर जाएगा, तो वहां वासनाओं के लिए जगह ही नहीं बचेगी। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही नाम का दीपक जलते ही भोग वासनाएं स्वतः मिट जाती हैं। भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि मन में भी विषय वासनाएं ना आए, तो इंद्रियों को संयमित कीजिए, संग बदलिए, नाम जप को जीवन का आधार बनाइए। याद रखिए, राम रस पीने वाला साधक विषय रस को भूल जाता है। तो आइए अभी से मिलकर हम हरि नाम का जप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।